कृष्णा। तो आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है हम कर रहे रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइन जनरल इलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं कार्ड्स की शफल। ये है एवरीडे टैरो, लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, पहला कार्ड मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। साथ में मिला है हमें यहाँ पे डेथ का कार्ड यानी कि स्कॉर्पियो। ठीक है, और यहाँ पे टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, मिला है यहाँ पे द हायरोफेंट रिवर्स मोड में। ठीक है, और हमें मिला है यहाँ पे देखो ये है एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और है यहाँ पे फोर ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, एक और कार्ड चुनते हैं जो कि है व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स मोड में। ठीक है, सो यहाँ पे 7 कार्ड मिल चुके हैं। लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ठीक है, देखो इस पर्सन के हिसाब से ना चीज़ें बहुत ही सिंपल होती हैं। ये आपसे बस एक चीज़ पूछ रहे हैं कि भाई क्या आप मेरा साथ देने को रेडी हो। ठीक है, देखो अगर आप इनका साथ देने को रेडी हैं तो ये हर हालत में हर प्रकार के बदलाव से गुजरने को रेडी हैं। ठीक है, मतलब आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इनको सपोर्ट करते हो, इनके साथ चलते हो, इनके गति को भाप लेते हो, तो ये पर्सन भी बिल्कुल आपके साथ चलने को रेडी है। ठीक है, मतलब देखो आई थिंक इनको कुछ पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं जहाँ पे मे बी हम दोस्तों की बात करें या फिर रिश्तेदारों की बात करें कि किसी ने भाई अपना वादा नहीं निभाया, किसी ने सिर्फ झूठे वादे किया, फिर किसी ने बस खोखला दिलासा दिया। ठीक है, तो ये पर्सन अब अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन से जो कि उनकी ज़िंदगी में है या फिर होने वाले हैं, दैट इज़ उनके हमसफ़र से अब ऐसे झूठे वादे बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, वो एक बात क्लियर करना चाहते हैं कि ये पर्सन इस रिश्ते को विश्वास के बलबूते पर निभाना चाहते हैं। ठीक है, अब आप इस विश्वास को कैसे आगे बढ़ाते हो कि भाई हाँ ठीक है, आप कहते हैं कि भाई मेरा जो विश्वास है वो बिल्कुल भी डगमगाएगा नहीं, बल्कि मैं तुम्हें 100% साथ दूंगा, तुम्हारे साथ चलूँगा। ठीक है, देखो इस पर्सन का कहना है कि ऐसे कई सारे मोमेंट ज़िंदगी में आते हैं और आ भी चुके हैं जहाँ पे हम कभी कभी जो हमारी सोच है उसको भूल जाते हैं या फिर कस्मे वादों को भूल जाते हैं। तो ये पहली बार नहीं है जो इनके साथ हुआ है। ऐसा मतलब कुछ हुआ है कि मे बी किसी दोस्त ने अपना किया हुआ वादा भूल गया वो दोस्त, या फिर किसी ने इनसे कुछ प्रॉमिस किए और वो प्रॉमिस निभा नहीं पाए। तो ये पहली बार नहीं है कि इस पर्सन ने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, जैसे कि भाई हम जब बात करते हैं कि भाई ज़िंदगी में हमने क्या क्या देखा है, कि कैसा है, तो हम कहते हैं कि भाई हमने बहुत सारी चीज़ें देखी है। तो ये पर्सन बिल्कुल वही कहता है कि इसने भी ऐसी चीज़ें घटती हुई देखी। तो जो कोई कहता है ना कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा, तुम विश्वास कर सकते हो, तो कभी कभी ये बातें खोखली लगती हैं। जैसे कि मान लो किसी ने कहा कि भाई चलो मैं एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचूंगा, ट्रैफिक होता है, कई बार इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है और हम वो बात नहीं निभा पाते, है ना। तो बाद में चल के मुंह के बल गिरने से अच्छा है कि पहले ही इस बात को क्लियर किया जाए कि भाई हाँ मैं समय ले सकता हूँ या फिर शायद समय पे नहीं पहुँच सकता, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये पर्सन शक्यताएँ बता रहे हैं। देखो इस पर्सन ने भी ज़िंदगी में आंसू बहाए हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा मोमेंट आता है आपकी ज़िंदगी में या फिर अभी आ चुका है कि जहाँ पे मे बी आप दोनों को आंसू जो बहाने पड़े, या फिर आपको लग रहा है कि भाई मे बी के कोई एक दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है जो कि बस आप अपने दिल तक ही सीमित रख रहे हैं और बाकी किसी को नहीं बता रहे हैं, तो ये बात इस पर्सन को पता है। इस पर्सन ने भी ये दिन झेले हैं। तो ऐसा नहीं कि ये पहली बार इनके साथ हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये पर्सन इस बात को समझता है कि चीज़ें जो है वो अलग अलग अंजाम ले सकती है। हमें बस इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि ज़िंदगी में बदलाव जो है वो एकदम से हो जाते हैं। ठीक है, हालांकि इस बदलाव को हम किस प्रकार से स्वीकारते हैं ये भी देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स और ये पर्सन कह रहे हैं भाई अगर आपको लगता है कि क्या ये पर्सन आपका साथ दे पाएगा, या फिर जो भी टकराव होते हैं, मान लो कभी फैमिली से टकराव हो गए, फ्रेंड से टकराव हो गए, या फिर कभी जो है प्रॉब्लम्स आ गए, इश्यूज आ गए, परिस्थिति आपके खिलाफ चली गई, तो क्या ये पर्सन वहाँ पे आपके साथ एक स्टैंड ले पाएगा? तो जवाब है हाँ। देखो इस पर्सन को पता है कि ज़िंदगी
में बहुत सारे बदलाव होते हैं, लेकिन ऐसे में हमें एक ऐसा मजबूत साथी चाहिए जो कि हमारा साथ हर हालत में निभा पाए, ठीक है। और ये पर्सन बिल्कुल वही कहता है कि मैं ये सब करने को रेडी हूँ, बस मुझे आपका साथ निभाना है, लेकिन आप भी मेरा साथ बिल्कुल निभाओ, ठीक है। जो मैं बात कर रहा था परिस्थिति की, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है रिवर्स में। देखो ये पर्सन कहता है कि कभी भी परिस्थिति जो है वो एकदम से बदल सकती है, किस्मत जो है वो एकदम से बदल सकती है। तो ऐसा नहीं कि हम किस्मत को अपने साथ बांध के लेंगे, तो किस्मत है कभी भी टर्न ले सकती है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उस पल भी डट के सामना करना उन चीज़ों का, ठीक है। कई लोग होते हैं कि जो एकदम से फिर बौखला जाता है कि भाई मैंने तो किस्मत के ऊपर भरोसा किया था, तो किस्मत तो होती है, ओके, इसे कोई डिना नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ हम चीज़ों को किस एंगल से देखते हैं, परखते हैं, हमारा कर्म ये उतना ही इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे किस्मत अगर साथ दे भी या फिर ना भी दे, तब भी हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। और ये पर्सन ऐसे एक मजबूत साथी की तलाश में है, ठीक है, कि भाई जैसे कि मान लो कोई कह रहा है कि भाई हाँ तुम्हारा जॉब होना चाहिए या फिर तुम्हारा घर होना चाहिए, तुम्हारे पास ज़मीन होनी चाहिए, मतलब बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी होती कि मान लो किसी का एकदम से कोई इश्यू आ गया और वो सब बेचना पड़ा, तो उसके बाद क्या है ना। देखो ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो है फुल हैप्पीनेस। ये पर्सन को फैमिली से कोई दिक्कत नहीं है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। तो ये पर्सन प्रैक्टिकलिटी दिखा रहा है कि अगर रिसोर्सेज कम भी है, ठीक है, अगर आपको कहीं रेंट पे भी रहना पड़े तो भी इस पर्सन को कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ तक आप दोनों सेफ हो, सुरक्षित हो और अच्छा महसूस करते हो, ये पर्सन उस हालत में भी खुश रह सकता है, ठीक है। देखो इनको बस सिंपल कहना है कि एक बार वादा किया तो फिर उस वादे से मुकरना नहीं है, उसको इम्पोर्टेंस देने हैं। अगर आप दोनों इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हो तो ज़िंदगी में डेफिनेटली आपको सुख देखने को मिलेगा। सुख केवल एक कल्पना है। अगर हम कहते हैं कि हमारे पास सुख है तो हाँ, क्योंकि सुख ऐसा नहीं कि भाई अगर हमारे पास कोई वस्तु आ गई तो सुख आ गया, ठीक है। हाँ, कोई हम उस वस्तु का आनंद ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं होता, ठीक है। तो सुख की जो व्याख्या है वो ऐसी है कि अगर हमारे मन ने मान लिया कि हम सुखी हैं तो हम सुखी हैं। और ये पर्सन बस वही कह रहा है कि भाई मुझे ऐसी ही सिचुएशन को समझने वाला पर्सन चाहिए। ज़िंदगी में बदलाव कभी भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी डट के सामना करना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम देखें मैं तो क्या कार्ड्स मिलते हैं, तो हमें पहला कार्ड मिला है जो कि है एम हाई, ओके। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है रिफ्लेक्शंस, ठीक है। और थर्ड जो कार्ड मिला है देखो ये है मेडिटेट। देखो यहाँ पे पर्सन मानो ज़िंदगी की एक सुखी दास्तान सुना रहा है कि भाई हमें हमेशा जो हमारा निशाना है वो आगे बढ़ते रहना होगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि भाई हमें जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर ध्यान लगाना होगा, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि भाई ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में कुछ कलेश आ गया तो आपने बस सोचना ही बंद कर दिया, नहीं, बल्कि उससे उभरना होगा और ज़िंदगी में हमें आगे स्टेप करना होगा, ठीक है। सेकेंडली वो कह रहे हैं कि भाई हमारा रिफ्लेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि भाई हम हमारे साथी के बारे में क्या सोचते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचता है, जो हमारे एक्शंस है उसका परिणाम हमारे साथी के ऊपर क्या होता है, ये भी देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मान लो आप कहीं पे बिज़ी हो और आप अपने साथी को समय नहीं दे पाए, उसको कॉल नहीं कर पाए, तो ठीक है आप काम तो कर रहे हो, लेकिन अगर आपने उनको कॉल नहीं किया, उनका बर्थडे मिस किया, तो वो क्या सोचते हैं, ये भी तो देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और थर्ड जो है वो है मेडिटेट। और ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली एक बात बोल रहा है कि भाई देखो ज़िंदगी में क्या है कि चीज़ों को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कि मेडिटेट करना मतलब कि भाई अगर हमें कोई सिचुएशन हैंडल हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम उससे भी रास्ता निकाल सकते हैं, बस उस वक्त शांत रहने की ज़रूरत है, कभी भी बौखलाने की ज़रूरत नहीं है, हम उससे भी रास्ता निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।